अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की एक्सप्रेस न्यूज। मैं सैयद अबरार। हैदराबाद से एक हिला देने वाली खबर। इरम मंजिल मेट्रो मॉल में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर 35 साल सत्यानारायणा की मौत ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। घर वालों का संगीन इल्जाम, ज्यादा काम का प्रेशर और मेडिकल मदद में देरी ने ले ली जान। बीवी कल्पना का इंसाफ का मुतालबा। जिम्मेदार कौन, सिस्टम या लापरवाही? वर्कर सेफ्टी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या ये एक हादसा है या सीधी सीधी नेग्लिजेंस? जांच की मांग तेज। हैदराबाद से एक और खौफनाक मंजर सामने आया। शमशाबाद एयरपोर्ट रोड पर महिंद्रा कार अचानक आग की लपेट में घिर गई। कम्यूटर्स में मच गई अफरा तफरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी हाल ही में रिपेयर हुई थी और ट्रायल रन के दौरान ही आग भड़क उठी। आग के बाद सड़क पर लग गया लगभग 2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिचुएशन को कंट्रोल किया। खुशखबरी ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्या आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है? किसानों के साथ मीडिया भी निशाने पर। सवालों का सिलसिला तेज। तेलंगाना से एक बड़ी और विवाद खबर सामने। परगी मंडल में इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 1200 एकड़ जमीन जबरदस्ती लेने का इल्जाम। किसानों को जोरदार विरोध जारी। धरना कर रहे किसानों को अरेस्ट करते वक्त तस्वीरें लेने वाले रिपोर्टर्स पर भी पुलिस का सख्त रवैया। इल्जाम है कि पुलिस ने रिपोर्टर का कैमरा छीनकर अपने पास रख लिया। मीडिया की आजादी पर सवाल। रिपोर्टर जब कैमरा लेने पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां भी उसे परेशान किया गया। कैमरा वापस देने से इनकार। तेलंगाना सियासत में फिर भड़का जोरदार विवाद। बयान ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया। क्या इस पर आएगा कोई जवाब? नजरें अब तेजस्वी सूर्या के रिएक्शन पर टिकी हुई है। कविता कल्वाकुंतला ने तेजस्वी सूर्या पर तीखा हमला बोल दिया। कविता का सख्त सवाल, कहा कि आप सिर्फ तेलंगाना के लिए 60 साल तक लड़ने वालों की तौहीन नहीं कर रहे, बल्कि उन हजारों लोगों की कुर्बानियों की भी बेइज्जती कर रहे हैं जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपनी जान दी। उनका कहना है कि तेलंगाना के लोगों ने जो भेदभाव झेला और जो तहरीक चलाई, उसकी इज्जत करना हर किसी की जिम्मेदारी है। क्या तेलंगाना बनेगा इंडिया का नेक्स्ट डिफेंस पावर हाउस? ग्रोथ ने सबको हैरान कर दिया। तेलंगाना से एक बड़ी खबर सामने। दुदलिया श्रीधर बाबू का बड़ा ऐलान। तेलंगाना के एरोस्पेस और डिफेंस एक्सपोर्ट में जबरदस्त 103 का बूम। मिनिस्टर ने कहा कि स्टेट की फोकस स्ट्रेटेजी अब ग्लोबल लेवल पर अपना असर दिखा रही है। तेलंगाना बन रहा है एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर का उभरता हुआ हब। दुनिया भर की नजरें अब इस पर टिक रही है। तेलंगाना सियासत में एक और बड़ा बयान। माहौल गर्म। वंशी कृष्णा का सीधा और तीखा हमला। हमारे वोट्स नहीं चाहिए तो हमारे फंड्स भी मत लौट। डिलिमिटेशन को उन्होंने खुले तौर पर कॉन्स्पिरेंसी करार दिया। कहा कि ये एक सियासी पार्टी की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है जो साउथ में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही। उनके इस बयान ने सियासी दायरों में नई बहस छेड़ दी है। क्या डिलिमिटेशन सच में सियासी चाल है या जरूरी सुधार? सवालों का तूफान तेज हो गया। तेलंगाना में गर्मी का रेड अलर्ट। सरकार का बड़ा फैसला। अप्रैल से जून 2026 तक हीट वेव का खतरा। टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अंदेशा। स्टेट गवर्नमेंट ने सभी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को तुरंत एक्शन लेने का सख्त ऑर्डर जारी कर दिए। लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत। गर्मी से बचने के लिए गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने को कहा गया। क्या तेलंगाना तैयार है इस शिद्दत की गर्मी के लिए? सरकारी मशीनरीज हाई अलर्ट पर। आवाम को भी रहना होगा होशियार। हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाली शिकायत सामने आई। मिर्चल के रहने वाले शरद यादव का इल्जाम। ऑनलाइन ऑर्डर की गई 5 लीटर फ्रीडम कुकिंग ऑयल की कैन में निकला सिर्फ पानी। ये ऑर्डर जेप्टो के जरिए चिंगी-चिल्ला बोडुप्पल एरिया में डिलीवर हुआ था। शरद यादव का कहना है कि ऐप की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब वो कंज्यूमर कोर्ट और पुलिस कंप्लेंट की तैयारी में है। क्या ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम में बढ़ती लापरवाही या फ्रॉड सिस्टम? कस्टमर्स की सेफ्टी पर बड़े सवाल उठने लगे। तेज रफ्तारी फिर बनी मौत की वजह। क्या सड़कों पर सेफ्टी सिर्फ कागज तक महदूद रह गई? तेलंगाना से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। विकाराबाद के परगी शादनगर रोड पर मलकापुर के पास तेज रफ्तार बाइक ने यू टर्न ले रही कार से टक्कर मारी। एक शख्स की मौत, दूसरा जख्मी। हादसे के वक्त दोनों मजदूर गडलापुर से पेंटिंग का काम करके घर लौट रहे थे। रामाकृष्णा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंजेलू जख्मी हालत में इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस के
के मुताबिक रामाकृष्णा पुटूर मंडल का रहने वाला था, जबकि अंजयलू रंगापुर से ताल्लुक रखता था। तेलंगाना से एक और बड़ी और संजीदा खबर, अलवाल में मी सेवा सेंटर के मैनेजमेंट पर केस दर्ज, एंटी करप्शन ब्यूरो की अचानक चेकिंग में बड़ा खुलासा। जांच के दौरान नोटरी स्टैंप के साथ खाली अटेस्टेड डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स बरामद, फर्जी कागजात का शुबा मजबूत। अथॉरिटीज ने तुरंत एक्शन लेते हुए मैनेजमेंट के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है। क्या मी सेवा सेंटर्स में हो रहा है सिस्टम का गलत इस्तेमाल? करप्शन पर भी उठ रहे हैं बड़े सवाल। इसी के साथ नाजरीन, मीम टीवी एक्सप्रेस न्यूज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए मीम टीवी। अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।